नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है कि हमारे चैनल पे जंगे यूपी टेट टेट का बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको एक बेहतर तैयारी कराई जा रही है। उसी कड़ी में मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। हिंदी सब्जेक्ट में अभी तक आपने 8 क्लासेस देखी हुई हैं, जिसमें मैंने वर्णमाला से लगा के संधि और रचना एवं रचनाकार और सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम वगैरह पढ़ाया है आपको। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको नवा लेक्चर जो है, इसमें आपको कारक से संबंधित जितना भी मटेरियल है आपको बताया जाएगा। कारकों का क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं वो बताया जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी पूरी वीडियो अच्छी लगेगी और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने डीएलएड के अन्य साथियों के साथ शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, कारक। आज का टॉपिक हमारा कारक है। कारक क्या होता है ये देखते हैं। देखिए, सर्वनाम विकारी शब्द होते हैं, ठीक है। सर्वनाम क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। और ये किसके कारण विकारी होते हैं? कारक एवं वचन से इनके विकारी रूप बनते हैं। कारक एवं वचन से इसका विकारी रूप बनते हैं, ठीक। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, इस वाक्य में मैं क्या है? एक वचन है। क्या है? एक वचन। हम बाजार जा रहे हैं, पूरा सेंटेंस चेंज हो गया, विकार उत्पन्न हो गया। हम बाजार जा रहे हैं, इस वाक्य में हम क्या है? बहुवचन। तो ये सर्वनाम क्या हो गया? एक विकारी शब्द हो गया। इसमें किसके तरह हो गया भाई? वचन के तरह। पहला तो एक वचन हो गया, दूसरा बहुवचन हो गया, ठीक। तो ये वचन के अनुसार हो गया कि सर्वनाम विकारी शब्द होता है। अब एक कारक क्या होता? कारक के अनुसार भी सर्वनाम में विकार उत्पन्न होता है। तो दो चीज़ होते हैं, कारक एवं वचन, ठीक। अब देखते हैं, लिंग के अनुसार रूप परिवर्तन नहीं होता। लिंग के अनुसार मतलब पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, उसके अनुसार रूप परिवर्तन नहीं होता। जैसे वह बाजार जाती है, इस वाक्य में शब्द वह जो है सब स्त्रीलिंग बोध कराता है। जाती है, इसका मतलब वह क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई, ठीक। वह बाजार जाता है, इस वाक्य में शब्द पुल्लिंग, वह शब्द क्या बोध कराता है? जाता है, इसका मतलब वो पुल्लिंग का बोध कराता है। तो इसका रूप नहीं परिवर्तन हुआ, लिंग के अनुसार रूप परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। तो बस इसमें आप इतना ध्यान रखिए कि सर्वनाम के विकारी रूप कौन कौन से होते हैं? कारक एवं वचन होते हैं। इन सबसे मतलब मात्र की है कारक एवं वचन। कारक एवं वचन, तो हमको कारक पढ़ना क्या होता है, आइए देखते हैं। कारक के सबसे पहले हम भेद देख लेते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। कारक के भेद कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कैसे, कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संपदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। 2 बार बोलिए, कर्ता कर्म। इसका एक ऐसे करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा हैं, संपदान के लिए अपादान से अलग होना, अपादान से अलग होना, संबंध का कि के नानी ने राधी दे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अजी। ये सब हैं, क्या है? ये सब कारक हैं, क्योंकि कर्ता कारक में ने का प्रयोग किया जाएगा, कर्म कारक में को का प्रयोग किया जाएगा, करण में द्वारा का प्रयोग किया जाएगा, हैं। संपदान में के लिए या को के लिए का भाव निकलेगा। ऐसे ही अपादान में से होगा, उसमें अलग होने का भाव। और तो जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता अलग हुआ, इसका मतलब उसमें कौन सा कारक है? अपादान कारक है, ठीक है। जैसे राम ने रावण को मारा, इसमें कौन सा कारक है? राम ने, तो इसमें कर्ता ने यानी कर्ता कारक है। ऐसे राम ने रावण को, तो इसमें कौन सा है? रावण को, तो रावण को क्या हो गया? को हो गया कर्म कारक। अब कहे राम ने रावण को तीर से मारा, किसके द्वारा मारा? तीर से। तीर से क्या हो गया? करण कारक, ठीक है। संपदान के लिए अगर हम बोलें, संपदान के लिए अगर बोला जाए, राम ने रावण को पाप के नाश के लिए रावण को मारा, तो इसमें के लिए क्या आ गया? संपदान कारक, ठीक है।
ऐसे ही मतलब कि आप बना सकते हैं। अपादान क्या है, पत्ता पेड़ से गिरता है, या सेब न्यूटन वाला एग्जाम्पल, सेब पेड़ से गिरता है। ठीक, तो ये अलग होने का जहाँ पे अर्थ निकले वहाँ पे क्या होता है, अपादान कारक। संबंध कारक में क्या होता है, का, की, के, नानी, ने आता है। अधिकरण में और पर आता है। संबोधन कारक में हे, अरे, हे राम, ये सब आता है। ठीक है, तो ये पूरी टेबल आप याद कर लीजिए। कर्ता क्या होता है, काम करने वाला। कर्म क्या है, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है। कर्ण से है, जिसके द्वारा काम करे। ठीक, संपदान जिसके लिए क्रिया की जाए। ठीक, पाप के नाश के लिए। या अपादान जिससे अलगाव हो। अन्य पदों में संबंध का, की, के, नानी, ने, रारी, रे। अधिकरण में पर। और संबोधन में किसी को पुकारना, बुलाना। ये सब अर्थ भी आप ध्यान रखिए। तो इतना मटेरियल है कारक में। कर्ता कारक अब देखते हैं भाई, परकर्ता क्या कारक क्या होता है, किसी के एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। क्या होता है, विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ने। जैसे रामू ने अपने बच्चों को मारा, तो रामू ने आ गया, तो इसमें कर्ता कारक होगा। समीर जयपुर जा रहा है। ठीक, नरेश खाना खाता है। विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा। इसमें सब में क्या है, कर्ता कारक है। कर्ता प्रधान होता है, इसमें कर्ता आ गया। ठीक है, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को। जैसे गोपाल ने राधा को, किसको, राधा को, तो को आ गया, तो इसमें कर्म कारक हो। रामू ने घोड़े को, माँ ने बच्चे को, मेरे दोस्त ने कुत्ते को, तो ये सब क्या क्या कर्म कारक, आप समझ गए, कर्ता ने कर्म को। ठीक, करण के क्या होता है, द्वारा आता है। क्या आता है, द्वारा, से और के द्वारा। बच्चे गाड़ियों से, मतलब गाड़ियों द्वारा खेल लेते हैं, मतलब वही है, अर्थ वही है ना। गाड़ियों से आ गया, इसका मतलब क्या है, से और के द्वारा। ये इतना सब आ जाए तो वहाँ पे होता है करण कारक। पत्र को कलम से लिखा गया है, कलम से। ठीक, राम ने रावण को बाण से या तीर से कुछ भी मारा। ठीक, अमित सारी जानकारी पुस्तकों से, तो ये क्या है, करण कारक। ठीक, अब देखते हैं भाई अगला, संपदान कारक क्या होता है। संपदान कारक का को के लिए होता है। क्या होता है, को और के लिए। संपदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए या को है, के लिए या को है। ठीक है, उदाहरण क्या है इसके, माँ अपने बच्चों के लिए दूध लेकर आई। बच्चों के लिए, ठीक, क्या आ गया, बच्चों के लिए आ गए, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संपदान कारक। ठीक है, विकास ने तुषार, ऐसे ही विकास ने तुषार को गाड़ी दी, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है संपदान कारक। के लिए आ गया ना, को या के लिए। मैं हिमालय को जा रहा हूँ, हिमालय के लिए जा रहा हूँ, बात एक ही है। रमेश मेरे लिए कोई उपहार लाया है, मेरे लिए आ गया, तो इसमें संप्रदान कारक आ गया। ठीक, अब देखते हैं भाई अपादान कारक। जब यह संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं को अलग होने, हमने पहले ही बताया, जब अलग होने का भाव का अर्थ हो तो वहाँ पे क्या होता है, अपादान कारक। अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता है। क्या होता है, से। अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से चिन्ह कारण का भी होता है, लेकिन वहाँ इसका मतलब साधन से होता है। यहाँ से का मतलब किसी चीज़ को अलग होने का दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है। अलग होने का भाव जहाँ निकले भाई वहाँ पे आता है अपादान कारक। जैसे सुरेश छत से गिर गया, भाई छत से अलग हो गया ना बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या है, अपादान कारक। सांप बिल से बाहर निकला, तो यहाँ भी अपादान कारक। पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है, अलग है बिल्कुल। आसमान से बिजली गिरती, तो यहाँ पे सब में क्या हो गया, अपादान कारक। ठीक, अब अगला देखते हैं भाई अधिकरण कारक क्या होता है। इसकी विभक्ति में और पर होती है। क्या होती है, में और पर। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इसी कारक में किया जाता है। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इसी कारक में किया जाता है। में और पर अधिकरण में। वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है। ठीक, तो गंगा किनारे पर, इसमें किनारे पर का अर्थ आ जाता है, भाव आ जाता है, किनारे पर जाता है, तो इसका मतलब वही है, यहाँ पे अधिकरण कारक है। वह पहाड़ों के बीच में है, यहाँ पे में आ गया तो यहाँ समझ जाएंगे अधिकरण कारक है। मनु कमरे के अंदर है, अंदर भीतर, ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, भीतर, अंदर, ऊपर और बीच, जहाँ पे भी आ जाए वहाँ पे अधिकरण कारक होगा। क्या होगा,
भीतर, अंदर, ऊपर और बीच जहाँ भी आ जाए वहाँ पे अधिकरण कारक होगा। ठीक, मनु कमरे के अंदर है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में आ गया, इसका मतलब यहाँ पे अधिकरण कारक है। ठीक, फ्रिज में आम रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? फ्रिज में। ठीक, तो यहाँ पे अधिकरण कारक है। इस कारक के अनुसार सर्वनाम का परिवर्तन होता है। ठीक है, संबोधन कारक में क्या होता है? सर्वनाम का परिवर्तन होता है। संबोधन कारक की पहचान करने के लिए यह चिन्ह लगाया जाता है। कौन सा? विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये वाला चिन्ह जहाँ पे लगा हो जाता है वहाँ पे संबोधन कारक होता है। जैसे हे राम, यहाँ पे भी यह चिन्ह लग गया, समझ जाइए संबोधन कारक। अरे भाई तुम तो बहुत दिनों में आए। ओ रे बच्चों शोर मत करो। हे ईश्वर इन सभी नादनों की रक्षा करना। अरे यह इतना बड़ा हो गया। तो ये सब क्या है? संबोधन कारक। भाई संबोधन कर रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं भाई सर्वनाम की रचना कारक। सर्वनाम की कारक रचना। मैं उत्तम पुरुष का क्या आता है? कर्ता में मैं, मैंने, बहुवचन में हम, हमने। ठीक, कर्ता कारक में मैं और हमने आता है, तो यहाँ पे कर्ता कारक है। ठीक, कर्म मुझे, मुझे, मुझको। कर्म मुझे, मुझको देना चाहिए। जैसे इसका बोले, जैसे मैंने, उसने मुझे यह दिया, तो इसमें एक वचन आ गया ना, कर्म आ गया। किसको दिया? उसने, तो कर्ता हो गया, और मुझे दिया तो ये एक वचन में हो गया। ठीक, तो यहाँ पे कर्म कारक हो गया। करण मुझसे, हमसे होगा। संपादान में मुझे, मुझे, मेरे लिए, हमें, हमारे लिए, ये होगा। अपादान में मुझसे अलग होने का अर्थ होगा। मुझसे वह दूर चला गया, तो वहाँ पर अपादान कारक। ठीक, हमसे यूज होगा। संबंध में मेरा, मेरी, मेरी, हमारा, हमारे, हमारी। अधिकरण में मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर। तो देखिए आप सेम ही होता है। कर्ता ने, यहाँ पे ने आ गया। कर्म को, करण से, संपादान के लिए, अपादान से अलग होने के, मुझसे से आ गया है। मेरा, मेरी, मेरी, ये तो सब आपको पता है काकी के। अधिकरण में मैं, पर, मैं और पर, ये सब आपको पता है, सेम ही है। बस इसमें थोड़ा बता दिया गया मैं उत्तम पुरुष के लिए कैसे यूज किया गया। तू क्या हो गया? तू, तूने, यहाँ पे नहीं आ गया। आपको बस वही याद करनी है पहले वाले, तूने, नहीं। कर्म क्या? तुझको है। कर्ता ने कर्म को, करण से, द्वारा, संपादान के लिए, अपादान से अलग होने के बाद, अर्थ में। ठीक, अगला अपादान तुझसे, तेरा, तेरी, तेरे, संबंध, अधिकरण तुझ में, तुझ पर। इतना सब है। ऐसे ही वह के लिए भी है। ठीक, सेम है, ये आप देख लीजिएगा। मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, अन्य पुरुष निश्चय कारक कर्म कारक को सर्वनाम का विकारी रूप कौन सा है? जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, अन्य पुरुष निश्चयवाचक कर्म कारक का सर्वनाम का विकारी रूप क्या है? अन्य पुरुष निश्चयवाचक कर्म कारक का सर्वनाम का विकारी रूप कौन सा है? इन्हें होगा। क्या होगा? ये ऑप्शन दे रखे हैं, उन्होंने, इन्हें, जिसको, मुझको। तो इसमें ऑप्शन क्या सही? इन्हें। अन्य पुरुष निश्चयवाचक कर्म कारक का सर्वनाम का कर्म कारक का इन्हें होगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे सैम्पल क्वेश्चन था कि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखे जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको कारक चैप्टर, आपको केवल कुछ नहीं इसमें याद करना है, आपको केवल ये टेबल याद करनी है। कौन सी? ये वाली। ये टेबल अगर आपको याद है तो आपका पेपर क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतना मेरा वादा है। लेकिन बस ये टेबल याद कर लीजिए, बस हो गया आपका कारक कंप्लीट। ठीक है, बाकी ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूँगा, उपलब्ध करा दूँगा। वहाँ अगर टेलीग्राम चैनल पे आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाइए, ज्वाइन कीजिए। आराम से सारी PDFs प्रोवाइड कराई जाती हैं वहाँ प्रत्येक सब्जेक्ट की। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अपने रिलेटेड के अन्य साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। चलिए चलते हैं, हम मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।